जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय का जो 2024 का पेपर है यह हम सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि जो 2024 में जो प्रश्न आए थे ये सभी तो आपसे बनने ही होंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न 2026 में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और परीक्षा में 30 नंबर के आते हैं ओनली विकल्प खाली स्थान सही जोड़ी, तो ये भी अच्छे से बनने चाहिए। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। Fe2O3 + 2Al यह अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए इसमें क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जब पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है तो इसका उपचार करने के लिए अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, तो एंटासिड इसका आंसर हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो जब लोहे का फ्राइंग पैन है उस पर जंग लग रही है तो सिंपल सी बात है, ग्रीस वगैरह थोड़ी लगाएंगे, पेंट क्रोमियम नहीं, इसमें अपन क्या करेंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे, तो क्या होगा, जंग नहीं लग पाएगी। लोहे पर क्या करते हैं अपन, जिंक की परत चढ़ाते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, देखिए ये कीटोन जैसा लग रहा है, कीटोन ब्यूटेनॉन, तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब पाइरुवेट का विखंडन होता है तो जल बनता है, ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो यह सभी क्रिया किस में होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। इस माइटोकॉन्ड्रिया को बताइए क्या कहते हैं अपन? बिजली घर कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान, इसको क्या कहते हैं, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। खाली स्थान, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर कैसी समस्या है? तो एक पर्यावरण समस्या है कचरा, तो पर्यावरणीय समस्या है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए स्पष्ट दृष्टि के लिए? 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है हमें? तो आकाश का रंग नीला। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है हमें। विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसी मात्रक किलोवाट, यानी कि वाट होता है। अगर शक्ति का व्यापारिक मात्रक पूछते तो किलोवाट, जबकि यहाँ पर सिर्फ पूछा है शक्ति का ऐसी मात्रक, तो क्या हो जाएगा, वाट। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, उस यंत्र को कहते हैं अपन वोल्ट मीटर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, तो लघुपथन के समय धारा का मान बढ़ जाता है। तो साथियों इस प्रकार से भी सभी ध्यान रखना है। चलिए हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये विस्थापन अभिक्रिया। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम? जिंक की परत चढ़ाते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है, यह कौन सा समूह है? यह कीटोन समूह के अंतर्गत आता है। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा बनती है, यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। चलिए इस प्रकार से ये भी करना है। सत्य असत्य देखेंगे हम। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं? नहीं करती हैं, असत्य हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है? सत्य हो जाएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण नहीं, जैव निम्नीकरण होते हैं, इसलिए भी गलत हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है? सत्य हो जाएगा। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है तो पुनरुत्थान कहते हैं? ये सत्य हो जाएगा। ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। संगमरमर, इसमें होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं जिसको। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ब्रोमीन होती है द्रव धातु। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। लिंग गुणसूत्र युग्म में होता है XY। इंसुलिन में होता है रक्त में शर्करा का नियमन। रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्त संचार द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवार पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? रक्तदाब। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो यह होता है ऑक्सिन। यानी कि तना में वृद्धि करते हैं पेड़ पौधों में, ऑक्सिन कहलाता है। वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट। MRI का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने ये सभी सॉल्व कराए हैं। ध्यान रखना यह 2024 कक्षा 10वीं का पेपर है। इसके आगे के प्रश्न ये हैं, ये आपको सभी सॉल्व करने हैं। यहाँ से 2025 का पेपर लग गया है ये। जिसने 2025 का सॉल्व नहीं किया हो वह भी सॉल्व कर लें। तो साथियों इस प्रकार से हमने ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस पर हम अच्छे अच्छे ट्रिक के माध्यम से याद कराने का तरीका बताते हैं। जय हिंद, जय भारत।